ॐ भूर्भुवः स्वः गुरु बिना भव निधि तरै न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु का इतना सम्मान किया है क्योंकि वो स्वयं भटक गए थे। उनको श्री नरहर दास जी ने ज्ञान दिया, गायत्री मंत्र की दीक्षा दिया, तब तुलसीदास जी ने रामायण का लेखन किया। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हिया होती। गुरु पितु मात महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु दिन दानी। सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात चरण अनुरागी। जो पितु मात बचन अनुरागी। चारि पदारथ करतलता के, गुरु पितु मातु प्राण समझा के। प्रात काल उठी श्री रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। महामंत्र जहीं जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान राम से बड़ी से कहते हैं कि बहन, मंत्र का जाप करना, अपनी आत्मा पर दृढ़ विश्वास करना, मैं तुम्हारी आत्मा में निवास करता हूँ। भगवान राम ने शबरी से कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। क्योंकि आत्मा का ध्यान पंच प्रकृति का ध्यान है, आत्मा पंच प्रकृति का मूल है। इसलिए भगवान राम ने शबरी से कहा कि आत्मा का ध्यान करना, क्योंकि प्राण जो है वो सूर्य का स्वरूप है। प्राण जो है आत्मा का स्वरूप है, शिव का स्वरूप है। और आत्मा का ध्यान करने से पंच प्रकृति की आराधना हो जाती है। धरती जल अग्नि हवा आकाश, आत्मा क्या है? आकाश का तत्व है, विराट आकाश है। जब हम आत्मा का ध्यान करते हैं तो धरती जल अग्नि हवा सबकी आराधना हो जाती है। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, जिसके ज्ञान से संपूर्ण चारों वेद बना है। 6, 7, 18 पुराण किससे बना? गायत्री महामंत्र के ध्यान से, आत्मा के ज्ञान से बना। रामायण गीता भागवत किससे बनी? गायत्री महामंत्र के ज्ञान से बना। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। जैसे सर्प की मणि होती है, अगर कोई टच कर ले तो वो सांप उसको डस लेता है, वो तो मणि होती है। गायत्री महामंत्र महामणि है। गायत्री मंत्र की आराधना जो करता है उसके जन्म जन्म के पाप को भस्म करके और उसकी भाग्य रेखा फिर से लिखने की ताकत है गायत्री महामंत्र में।
मेटत कठिन कुअंक भाल के। जिस माँ ने गर्भ में हमारा भाग्य लिखा है, उस माँ की आराधना जब हम करेंगे तो वो हमारी भाग्य फिर से लिख देती हैं। किसी की लिखी हैं वाल्मीकि जी की लिखी हैं। माँ गायत्री की आराधना वाल्मीकि जी ने किया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहु तबहि। वो परमात्मा कहते हैं कि मेरे सन्मुख कोई आके समर्पण करता है तो मैं जन्म जन्म के पाप को भस्म करके उसे अपने हृदय से लगा लेते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसी बात को वाल्मीकि जी ने लिखा है पहली पंक्ति में सुख सागर में। जिनकी माया के बस में है ब्रह्मादि सकल सुर वृंद आदि, जो सकल सृष्टि के करता है बतलाते वेद जिन्हें अनादि। जिनके सुमिरन से कटे पाप दुष्कर्म नष्ट हो जाते हैं, अधमाधम श्रेणी के प्राणी तत्काल मोक्ष को पाते हैं। जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा वही वाल्मीकि जी ने लिखा कि सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहु तबहि। जिनके सुमिरन से कटे पाप दुष्कर्म नष्ट हो जाते हैं। एक ही देवी है, एक ही देवता है, एक ही भगवान है, एक ही ईश्वर है, एक ही परमात्मा है जिनके ध्यान से भाग्य बदल जाती है, किस्मत बदल जाती है, जिसका नाम है गायत्री महामंत्र। गायत्री मंत्र की आराधना से और कोई देवी देवता ऐसा नहीं है जो किसी की भाग्य को बदल दे, जो किसी की किस्मत को बदल दे, क्योंकि केवल गायत्री माता ऐसी हैं जो सबकी भाग्य लिखती हैं। जब उनकी कोई आराधना करता है गायत्री माता की तो वो फिर से उसकी भाग्य को बदल के लिख देती हैं। ऐसा रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी और वाल्मीकि सभी गवाह हैं। ओम भूर्भुवः स्वः